सौतिनिया के संगे बा भइल दीवाना। हमारा राइमिंग वर्ड मिलना चाहिए, अगर राइमिंग वर्ड नहीं मिला तो भाई फिर गाना का मज़ा ही नहीं आएगा, फिर वो राइटर है ही नहीं। राइमिंग वर्ड अगर ना मिला जैसे बहाना दीवाना मिल रहा ना, लास्ट वाला पोजीशन हमेशा मिलना चाहिए। राइमिंग वर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसको गाते हैं, नहीं इसका ये पिकअप भी बना लेते हैं फिर गाते हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वह कौन सा ट्रिक है जिसका प्रयोग करने में हमारा गाना आग की तरह फैलेगा, यानी कि आग की तरह धूम मचाएगा मार्केट में। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट को यानी कि गाना को देखते हैं, कौन सा गाना चल रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, उसको एनालाइज़ करते हैं। जब एनालाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। देखते हैं कि पहले मार्केट में क्या चलता था, तो पहले मार्केट में क्या चलता था, पहले मार्केट में चलता था साली जीजा का गाना, देवर भाभी का गाना, पति-पत्नी का गाना। और आज क्या चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। आज चल रहा वो शब्द चल रहा है, जिस शब्द को आज तक किसी ने सुना ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल भी मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं बताने वाला क्या हूँ कि जैसे मान लीजिए समर सिंह का एक गाना आया था, ककरी भइल बा जवनिया लचक के। तो आज तक लोग ये जानते थे कि ककरी एक तरह से फल है, जो भी है खाने वाला चीज़ है। समर सिंह ने कंपेयर कर दिया, ककरी को एक जवानी से कंपेयर कर दिया। आज उसका दूसरा ही अर्थ निकल गया। और इसी तरीके से उनका अवधेश प्रेमी जी का एक गाना है सैलेंसर। लोग आज तक सुने थे बाइक में ही सैलेंसर होता है, अब तो सैलेंसर क्या-क्या चीज़ होने लग गया। सैलेंसर पे गाना निकल गया। और ये प्रमोद प्रेमी का गाना है लीची वाला। तो देखिए ना, लीची कभी मार्केट में आया था, गाने में कभी लीची का प्रयोग होने वाला नहीं था। कभी सैलेंसर का, ककरी का, जिसकी जवानी से कंपेयर कर दिया जा रहा है। तो आज के इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, जो मार्केट में सुनने के लिए नहीं मिला, वो चीज़ अगर आ गया मार्केट में तो लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए लोग सुनना उत्साहित हो गए कि ककरी का कैसा गाना हो गया, सैलेंसर का कैसा, लोग सुनना पसंद करते हैं, जो चीज़ लोग कभी नहीं सुना। अब देखिए साली जीजा पे गाना निकालेंगे तो चलेगा, मुश्किल है चलना। देवर भाभी मुश्किल है, पति-पत्नी मुश्किल है। तो आज इसी तरीके का मैंने भी एक मैटर ढूँढ लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से एनालाइज़ करके हम मैटर ढूँढते हैं। मैटर ढूँढने के बाद क्या करेंगे, मैटर ढूँढ लिया, पति-पत्नी का झगड़ा आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है ये। तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा कैसे होता है, उसमें एक काँटा आ जाता है। काँटा क्या, सौतीन, सौतीन काँटा आ जाती है। तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। तो आज हमने इसी टॉपिक को सेलेक्ट किया और इसी पे लिखने वाले हैं। तो इस पे लिखते हैं। अब देखिए गाना कैसे बना, हम न्यू ट्रैक, बिल्कुल न्यू ट्रैक। हम 2012 से ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए सिंगरों को मैं मार्केट में लाता हूँ, मैं नए कलाकार को ही सपोर्ट करता हूँ। जो गरीब होते हैं बेचारे, जो मार्केट में आना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं, तो मैं उनको ही उठाता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे सिंगरों को मार्केट में लाया जो हिट पोज़ीशन पे हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते। चलिए हम आते हैं अपने मैटर पे, हमको क्या गाना कैसे लिखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कौन सा गाना लिखेंगे तो मार्केट में आग की तरफ फैलेगी। जैसे मेरा बहुत सारे ऐसे गाना है मार्केट में चल रहा है, उसका ज़िक्र ना करते हुए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। एक पत्नी अपने पति से परेशान हो गई है, जो सौतीन के पीछे ही दीवाना रहता है, शादी से लेकर के मतलब जब तक की शादी हुई। तो आइए उसी पे लिखते हैं। तो सबसे पहले राग को ढूँढते हैं, राग कैसे ढूँढेंगे, ना रे ना 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 रे ना 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 रे, ना रे ना रे ना 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 रे, ना 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 रे रे। चलिए दोस्तों हमें राग मिल गया, ठीक है। राग मिल गया हमको, तो राग पे कैसे लिखते हैं, ये अब शुरुआत करते हैं हम। रोई रोई आँखिया से बहता वे आँसू। ये है हमारा मुखड़ा, मुखड़ा का ये मेन पॉइंट है। ये अभी एक लाइन लिखा हमने, रोई रोई अँखिया से बहत अबे आँसू। अब देखिए रोई रोई अँखिया से बहत अबे आँसू, अब गाना नीचे ऑटोमेटिक लिखने के लिए आपके मन में विचार आया, कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा। सबसे उत्तम चीज़ बता रहा हूँ मैं। अब इस पे आएगा, अब सबसे पहले क्या सोचेंगे, इस पे ये नहीं सोचेंगे रोई रोई अँखिया से बहत अबे आँसू, अब ये रो क्यों रही है? अब इस पे बनाएँगे रो क्यों रही है, इसके नीचे लिखेंगे रो क्यों रही है। बुलेटे, बुलेटे दहेज लिहलस मुअना इ झांसू, झांसू, बुलेट दहेज लिहलस मुअना इ झांसू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको जिक्र क्यों किया है, ये लड़की मतलब जो भी है इसका जिक्र क्यों किया कर रही है कि शादी मुझसे किया, बुलेट भी दहेज लिया। अब मेन पॉइंट, ये लिखने का मेन पॉइंट आते हैं कि इसका जिक्र क्यों कर रही है। अब इसका जिक्र क्यों कर रही है, रोई रोई अँखिया से बहत अबे आँसू, बुलेटे दहेज लिहलस मुअना इ झांसू। शादी कोई के, शादी कोई के रोई हर दिन खरती, हर दिन खरती। ये हमारा पिकअप हो गया। गाने का मेन पॉइंट ये भी है, मुखड़ा हमारा। अब लीजिए भाई दोस्तों, ये हमारा मुखड़ा तैयार हो गया, ठीक है। मुखड़ा, अब इसका राग हम बैठा करके कैसे गाएंगे। अब इसका राग लेते हैं, ट्यून जो होती है कैसे गाते हैं, अब इसको ये भी सुन लेते हैं, क्या सही लग रहा है या नहीं, या मार्केट में अच्छा है, मार्केट में ये नया लगेगा कि नहीं लगेगा। आते हैं इसको।
हाँ रोई रोई अखिया से बहता बे आंसू, बुलेट दहेज लियलस मुआना ये झांसू, आ शादी कोई के रोई हर दिन खर दिन। अब देखिए यहाँ तक आ गया, शादी कोई के रोई हर दिन खर दिन। अब क्यों, अब पता चलेगा कि इतना लिखने का मतलब अब कि पता चलेगा कि ये रो क्यों रही है और इतना बात बोली क्यों है। अब यहाँ पे लिखते हैं, दोस्तों हम गाना बनाने का यही तरीका होता है कि जो भी जिस मैटर पे गाना बना रहे हैं उसी मैटर से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो आपको जाना दिल्ली है तो दिल्ली का रास्ता ना पूछ करके आप बॉम्बे और अमृतसर का रास्ता पूछे तो गाना आपका ख़राब हो जाएगा। और ये गाना लिखने का ये सही तरीका नहीं है। जिस मैटर पे लिख रहे हैं उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लता मरुआ मोचू खरना उठलाली किनलस उठलाली किनलस सवतीन खतीन खरतीन सवतीन खरतीन। अब ये हुआ हमारा मेन पॉइंट। अब ये क्यों कह रही है, क्योंकि शादी किया इससे, जो भी पैसा वैसा जो भी लिया दहेज दी ये, और ये खर्चा पूरा दे रहा है सौतीन को, इसीलिए ये गाली दे रही है और इसीलिए अपने पति को ये सुना रही है, अपने माँ से फ़ोन करके बोल रही है। इसका डायलॉग भी है, डायलॉग भी मैं डाल दूंगा। तो आइए इसको अब गा करके देखते हैं, हमारा मुखड़ा रहा। अब इसको गा कर देखते हैं हमारा गाना कैसा लग रहा है। रोई रोई अखिया से बहुत बे आंसू, आ बुलेट दहेज लियलस मुआना ये झांसू, आ शादी कोई के रोई हर दिन खर दिन, आ लत मरुआ आ मुछु खरना ओठ लाली किनलस सवतीन खरतीन, लत मरुआ आ मुछु खरना ओठ लाली किनलस सवतीन खरतीन। है ना दोस्तों, नया बिल्कुल न्यू ट्रैक है, न्यू राग है और मार्केट में नया है कि एक पत्नी परेशान होकर के अपने पति को कैसे कैसे क्या बोलती है, क्या कहती है, कैसे गाली देती है। आइए इसका अंतरा बनाते हैं। ये तो रहा मुखड़ा, अब ये रहा अंतरा। अंतरा कैसे बनाएंगे, जब किसी पति का अगर किसी से कनेक्शन होता है तो हमेशा पत्नी से बहाना ढूंढता है। तो ये तो जान ही जाएंगे वो बहाना ढूंढता है मिलने के लिए। तो इस पे अंतरा कैसे बनाएंगे, अब इस पे अंतरा बनाने के लिए क्या करेंगे, चाय के बाजारी हो कैलस बहाना। भाई देखिए पत्नी से बहाना तो करेगा मिलने के लिए, तो वो बहाना हम ढूँढेंगे किस पे, व्यक्ति किस पे बहाना कर सकता है। तो बहाना इसी पे कर सकता है, बाज़ार पे ही कर सकता है, मार्केट में भी कर सकता है, कहीं दोस्तों से मिलने जाने की इसी पे कर सकता है। तो हमको जो उचित हमको लगा, जैसे कि जो सटीक लगा ताकि हमारा गाना भी बन जाए और वो अपना बात भी रख ले लेडीज़। तो इस पे जाए के बाज़ारी हो कैलस बहाना। अब बहाना के बाद क्या बैठाएँगे कि हमारा अंतरा बैठ जाए। अब अंतरा कैसे बैठाएँगे, तो वो जा रहा है बहाना करके, तो मिलने किससे जा रहा है। अब देखिए मिल गया हमारा अंतरा दूसरा भाई इसमें। मिलने किससे जा रहा, तो मिलने सौतीन से जा रहा था, सौतीन को डाल देते हैं। आइए डालते हैं सौतिनिया, सौतिनिया के संगे, सौतिनिया के संगे बा भइल दीवाना। हमारा राइमिंग वर्ड मिलना चाहिए। अगर राइमिंग वर्ड नहीं मिला तो भाई फिर गाना का मज़ा ही नहीं आएगा। फिर वो राइटर है ही नहीं, राइमिंग वर्ड अगर ना मिला पाए। जैसे बहाना दीवाना मिल रहा है ना, लास्ट वाला पोजीशन हमेशा मिलना चाहिए। राइमिंग वर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसको गाते हैं। नहीं इसका ये पिकअप भी बना लेते हैं फिर गाते हैं। त तरसौलस टीवी रंगीन खरतीन। लीजिए पिकअप भी तैयार हो गया दोस्तों। अब देखिए सौतीन को उठलाली किन के दे रहा है, बीवी जो मांग रही नहीं दे रहा है, तो बीवी तो गाली देगी ही भाई। जब खर्चा सब कुछ कर रही है बीवी, देख रेख कर रही है बीवी और खर्चा दे सौतीन को, तो बीवी गाली देगी ही देगी। तो आइए अब ये हमारा अंतरा तैयार हो गया, अंतरा को गाते हैं। कैसे गाएंगे, जाए के बाजारी हो कैलस बहाना, आ सवतीनिया के संगे बा भइल दीवाना। दो बार लेते हैं। ओहो जाए के बाजारी हो कैलस बहाना, सवतीनिया के संगे बा भइल दीवाना, आ तरसहला से टीवी रंगीन खरतीन, आला तमरुआ आमो छुखाराना ओठ लाली की नलस सवतीन खरतीन। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम गाना कैसे लिखते हैं इसके बारे में नहीं बताया। बस गाना हमारा कैसे मार्केट में दौड़ेगा, कैसे किस पे लिखे, किस मैटर पे लिखे गाना हमारा आग की तरफ फैले, इस पे ही बताया हूँ। लेकिन अगर आपका डिमांड रहा कि गाना कैसे लिखते हैं, सही तरीका क्या है, या फिर कोई और भी आपके पास सवाल हो, या फिर अगर आपको हमसे पर्सनली गाना लिखवाना हो, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें। और हाँ दोस्तों, हमारे वहाँ सभी प्रकार के गाना लिखा जाता है, हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, इंग्लिश भाषा, तीनों भाषा में हम गाना लिखते हैं। तो और ए से लेकर के जेड तक के गाना लिखते हैं। हम स्क्रीन पे डाल देंगे, स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर और क्या-क्या कौन-सी गाना लिखी जाती है। कोई भी गाना नहीं बचेगा, इरहा हो, बिरहा हो, कुछ भी हो, कव्वाली हो, त्योहार का हो, नया साल हो, दहेज हो, आइटम सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, ए से लेकर के जेड्स तक आपको हमारे यहाँ मिलेगा और एकदम बेहतरीन मिलेगा। और हमारा एक
प्रोफेशनल वेबसाइट है सॉन्ग राइटर सेंटर के नाम से, songwritercenter.blogspot.com, जो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप उसको विजिट करें, आपको बिल्कुल फ्री व मुफ्त गाना मिलेगा वहाँ, नए ट्रैक और पुराने ट्रैक पे, बिना कॉपीराइट के। हाँ दोस्तों, अगर आप गाना गाते हैं तो क्रेडिट तो बनता है यार, क्रेडिट दे दीजिएगा ज़रूर, गाइए। और इस गाने को पूरा लेने के लिए उस वेबसाइट पे जाइए, songwritercenter.blogspot.com पर पूरा गाना आपको मिलेगा, और एकदम बेहतरीन गाना है, और गाइए आराम से। और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत या परेशानी हो तो आप सीधा मुझसे संपर्क करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपकी डिमांड रही तब। बाय बाय, टाटा, सी यू।